आप हमेशा कहते थे मुझ पे विश्वास रखो सर, मुझे आप पे विश्वास था कि मैं कर ले जाऊंगी। वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान फेस किया? एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ना सिखाती है सर, उस तरफ से आपने हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस से सिखाया है। जो भी सीखा तो मतलब मैं मालवीय एकेडमी से ही सीखा। बुक्स का ना होना, वहाँ पर अवेलेबल ना होना, चीजें जो भी और समस्याएं थी उसको कैसे आपने टैकल किया? कि आपने सब कुछ पढ़ा, मैंने सिर्फ आपसे ही पढ़ा, बाकी मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी। रात में किस तरीके से 12 बजे जग करके 12 से 3 जब नेटवर्क होता था तो उस टाइम पर कैसे पढ़ाई करती थी? एवरीवन, सीयूईटी पीजी मालवीय एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टॉपर्स से बातचीत का सिलसिला है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और जिनके इस बार सीयूईटी पीजी 2025 में अच्छे मार्क्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है। उनके कह सकते हैं जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया है, कैसे अपना जो पूरा सिलेबस है उसको अप्रोच किया है, उसके बारे में हम पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे, जिससे कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको उससे क्या हो सके, मदद मिल सके। और ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष ही क्या है, मनुष्य को महान बनाता है। बिना संघर्ष के मनुष्य महान नहीं बनता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं, अपनी जो चुनौतियां हैं उनसे हार मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं जहां हम पहुंच सकते थे। तो इसलिए आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं मुस्कान पांडे। इनके 247 मार्क्स हैं और इनकी जो कहानी है वो बहुत ही आपके लिए इंस्पायरिंग है। इवन अभी भी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तब भी हमें कई बार प्रयास करके उसके बाद इनसे जुड़ने का मौका मिला है। ठीक है, किस तरीके से अपनी कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकल कमियां हैं, ये जो मैं वर्ड यूज करूंगा कि नेटवर्क ऐसी जगह से बिलोंग करती है, इनके कह सकते हैं हम खुद से इन्हीं से सुनेंगे, इनकी जबानी सुनेंगे इनकी कहानी। लेकिन फिर भी जहां पर नेटवर्क के बहुत इशूज हैं, जहां पर जो है कह सकते हैं कि स्कूलिंग उतनी अच्छी तरीके से, उतना माहौल, उतना अच्छा कह सकते हैं वो परिवेश नहीं रहा है, जहां से जैसे आप देखते हैं दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसा परिवेश नहीं रहा है। ठीक है, इवन ऐसे परिवेश में जहां पर इन्होंने कह सकते हैं कि घर पर भी पूरे सभी व्यक्तियों को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भैया हाँ मैंने फॉर्म भरा है सीयूईटी पीजी का। भाई की सहायता से भाई के कहने पर इन्होंने फॉर्म फिल किया और आज इस सफलता के मुकाम पर आकर के खड़ी हैं। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं हम। तो बिल्कुल मुस्कान, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताएं अपने बारे में। राम सर। खुश रहो बच्चा। मेरा नाम मुस्कान पांडे है और मैं गोंडा की रहने वाली हूँ और यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। मतलब 12th तक महर्षि परशुराम इंटर कॉलेज, पास में कॉलेज इस स्कूल है और फिर ग्रेजुएशन भी मेरा राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। मतलब कॉलेज श्री रघुकुल महिला विद्यापीठ गोंडा में है, यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। और सर करेंटली मेरा 6 सेमेस्टर है और एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल। और मेरा सर इस बार सीईटी पीजी का मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा 247 मार्क्स आउट ऑफ 300। बिल्कुल, बहुत अच्छे स्कोर हैं आपके मुस्कान। आपका संघर्ष, आपकी सौम्यता, आपके बातचीत करने का तरीका वो बताता है कि संघर्ष बड़ा है और अगर संघर्ष बड़ा किया जाए तो सफलता भी निश्चित तौर पर मिलती है। क्योंकि मुस्कान मालवीय एकेडमी के कह सकते हैं पेड बैच की स्टूडेंट रही हैं, तो इसलिए इनके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूं। हर एक समय पर इनकी जो भी परिस्थिति रही है उससे अवगत हूं। तो मुझे पता है कि आपको भी इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर से सपोर्ट नहीं था, घर से बिल्कुल पूरा सपोर्ट था। घर वालों का ही सपोर्ट होता है जिससे सब कुछ होता है। बट कुछ कह सकते हैं क्षेत्रीय समस्याएं जैसे नेटवर्क का इशू, वो सारी बातें हम आगे मुस्कान के थ्रू ही सुनेंगे। तो कैसा लग रहा है अभी मुस्कान, इतना अच्छा स्कोर करके कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। घर पे भी बताया, सब काफी खुश हुए, मम्मी भाई पापा बहुत खुश हुए बताया तब। बहुत अच्छी बात है।
घर की सभी खुश है, चाची वाची बहुत खुश है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स के बारे में बताएं, अपने माता पिता के बारे में बताएं, क्या करते हैं वो? सर पापा मेरे किसान है और मम्मी हाउसवाइफ, घर पे रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, होम मेकर हैं और उन्होंने ही आपको वो परवरिश दी है जिसके थ्रू आज आप बाहर जाकर के उनका नाम रोशन कर सकते हैं। तो कैसा था रिएक्शन उनका जब आपको रिजल्ट के बारे में आपने बताया उनको अपना रिजल्ट? सर बहुत खुश थी मम्मा, तो मतलब मम्मी ऐसी होती है सर, मम्मी तो रोने लगी पता नहीं, वो खुशी के आंसू होते हैं जब, वही बात है। बिल्कुल, जब आपके पापा से तो मैं बता ही नहीं पाई, मम्मी ने बताया। और भाई से तो हमेशा बात ही होती थी, वो तो पूछता ही रहता था सर, उसको तुरंत बताया फिर तो बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा है, मतलब अब तो मैं जो यूनिवर्सिटी चाहिए उसमें तो एडमिशन ले सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकती हैं। आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उम्मीद करता हूँ वो जेएनयू ही होगी और तो वो बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, जेएनयू आपको एकदम 100% मिलने वाला है, क्योंकि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनको ये भी पता रहे कि डेप्रीवेशन पॉइंट के बारे में मैंने बता रखा है पहले से। तो 247 मुस्कान का रॉ मार्क्स है, इतना इनको मिला है, लेकिन डेप्रीवेशन पॉइंट मिला करके इनके 283 पहुंच रहे हैं स्कोर। तो 283 इज वेरी गुड स्कोर आउट ऑफ 300। तो 100% इनको इनकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुस्कान, सबसे पहले जब कभी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज की, जब हम इस तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी भूमिका है हम वहीं से उसके बारे में बातचीत करेंगे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान फेस किया, क्या चुनौतियां आई, उसके बारे में आप विस्तार से बिल्कुल बताएं। सर चैलेंज तो सबसे बड़ी यहाँ की चैलेंजेस है लाइट ना होना। लाइट कट जाती है तो 7 दिन नहीं आती, 6 दिन नहीं आती, वो लाइट सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड सर नेटवर्क ना होना। सर आज भी मैंने सोचा कैसे करेंगे, फिर मैंने कहा ट्राई करते देखते हैं, हो सकता है तो कर लेंगे बात। और सर इधर मतलब सर कोई मतलब बुक्स वगैरह ना मिलना, बुक नहीं मिलती कोई मतलब आस पास। ऑनलाइन भी बुक सर कोई भी चाहिए होता है तो वो लेते हैं। और सर गांव में प्रॉब्लम्स है काफी सारी। बिल्कुल, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो आस पास में सर बस यही सब था। मार्क्स भी 10th 12th में बहुत कम ही थे, लेकिन बिल्कुल, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाती हैं, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब 1-to-1 मेंटोरशिप जब हमारी होती थी, हम लोग बातचीत करते थे, तो उसमें आप मुझे बताया करती थी कि कैसे शाम के जितने भी सेशन होते थे, मेरे 7 बजे के बाद के जितने भी सेशन होते थे, वो आप लाइव नहीं देख पाती थी क्योंकि नेटवर्क ही नहीं होता था। आप रात में किस तरीके से 12 बजे जग करके 12 से 3 जब नेटवर्क होता था तो उस टाइम पर कैसे पढ़ाई करती थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, जिससे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। सर तो मतलब इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन रात में मतलब शाम के टाइम ज्यादा ही होती है, मतलब बिल्कुल सब बंद हो जाता है, कुछ चलना बिल्कुल बंद है। तो सर उस टाइम पे क्या था, वीडियो तो कोई छोड़ना नहीं था क्योंकि सर मेरा बेस भी बहुत ज्यादा कमजोर था। सर उसके लिए मैंने रात में अलार्म लगाती थी, रात में 12 से 6 तो नेट बहुत अच्छा चलता है। तब सर उस टाइम पे सारे लेक्चर देखना, रात में देखना, क्वेश्चन करना, जो नेट चलता था वीडियोस डाउनलोड भी करती थी उस टाइम पे। और उस रात में उठ के सर जी मतलब पढ़ना, सर मैं मतलब इतनी ज्यादा मतलब उस ठंडी में रात में उठ के पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन कार्य था, लेकिन अब करना था किसी तरह हम कैसे। मैं तो रजाई में बैठ के पढ़ती थी, लेकिन बस पढ़ना नहीं था, जब करना नहीं है। संघर्ष बड़ा होता है तो परिणाम भी बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आपने जिस तरीके से संघर्ष किया उसका परिणाम भी आपको मिला और काफी प्रेरणादायक स्टोरी है। बच्चे जो आजकल के हैं जिनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी वो मौज कर रहे होते हैं और
लास्ट के 15 दिन में मुझसे पूछते हैं कि सर 15 दिन में कैसे टॉप किया जाए, तो वो संभव नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्कान की तरह जज्बा दिखाना पड़ेगा, तभी आप टॉप कर पाएंगे। और आप सच में सभी के लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है मुस्कान, तो अब ये तो हो गया कि चैलेंजेस, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसको टैकल कैसे किया? एक तो मान लीजिए आप रात में देखा करती थी वीडियोस को, और भी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आपने बताए, जैसे किताब का ना होना, बुक्स का ना होना, वहां पर अवेलेबल ना होना चीजें, जो भी और समस्याएं थी उसको कैसे आपने टैकल किया, कैसे आपने उसको दूर किया? सर बुक्स ना हो रहा तो मुझे कोई खास उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपसे ही पढ़ा, बाकी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, एक भी बुक नहीं पढ़ी मैंने। आपने जो भी करा है सर, शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने वही किया। तो ये बात मैंने आपको बताया था कि मैं 12th पास हो गई थी, मुझे फंडामेंटल राइट नहीं पता था। बिल्कुल वही बात थी। तब तक मुझे इतना ज्यादा पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ गया जब मुझे पता चला कि मेरे पास इतने सारे राइट हैं। तभी सर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आया, फिर मैंने ऐसे सोचा अब इसी से देखते हैं। फिर सर दिवाली, आफ्टर दिवाली भाई आए, उन्होंने कहा कुछ तुम देखो, मतलब बाहर निकले, कुछ सोचो, पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ो। फिर सर मैंने बहुत ढूंढा सर, मुझे कोई बैच नहीं मिल रहा था। फिर सर मुझे मालवीय एकेडमी दिखा, तब सर मैंने सोचा, फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने कहा सर अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने कहा चलो इसी को, भाई से बोला हाँ सर तो अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर इन्हीं सर मतलब मालवीय एकेडमी से जुड़ जाते हैं। कहीं उन्होंने पूछा कि जानती हो, मैंने कहा जानते नहीं, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने भी देखा, कहा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाता है। फिर सर मैंने आपका बैच ज्वाइन किया 6 नवंबर को। बिल्कुल सर 6 नवंबर से और 24 मार्च तक आपका मतलब एक भी लेक्चर ऐसा नहीं था जिसे मैंने छोड़ा हो सर। तो फिर बस जो भी सीखा वो मतलब मैं मालवीय एकेडमी से ही सीखा। बिल्कुल सर मैं इतना कहूँ, मालवीय एकेडमी को सर बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि शायद आज नहीं होती, अगर मालवीय एकेडमी नहीं होता तो पता नहीं मेरा होता या नहीं होता, कैसे ही होता कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स उसमें मिले मुझे, सिर्फ मालवीय एकेडमी के ही मैंने जो भी किया वो किया। बिल्कुल, आप सभी का जो फीडबैक है वही हमें और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल मुस्कान, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम आपसे कुछ बातें और जानना चाहेंगे जो कि फ्यूचर जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफी जो है हेल्पफुल रहे। तो आप बताएं कि आपने क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया, क्या चीजें पढ़ी आपने, कौन सी नोट्स पढ़ी, कौन सी बुक फॉलो किया, मतलब कैसे आपने तैयारी को अपनी इतना धार दिया कि आज 247 नंबर आपके आ गए हैं? सर बुक तो कोई पढ़ता ही नहीं, बताया कोई नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ आपके नोट्स जो आपने कराया सर, मैंने बुकलेट भी नहीं निकलवाई, एक भी बुकलेट मेरे पास नहीं है। सिर्फ सर आप जो पढ़ाते थे उसको भी नोट डाउन करती थी। सिर्फ सर 2 रफ मेरे पास थे, उसी 2 रफ में बस वही 2 रफ मैंने नोट डाउन किया, वो पूरा मतलब भर गया है अभी सर। तो फिर बस वही सिर्फ आपके नोट्स से ही मैंने किया, बाकी कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई अदर रिसोर्सेज नहीं, कुछ भी नहीं था। बहुत बिरले लोग ऐसा कर पाते हैं मुस्कान। ठीक है, वरना तो लोग जो है सोचते हैं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहां से भी पढ़ लें, वो भी कर लें, मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागते भागते अंततः उनके हाथ में कुछ आता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बिलीव किया, विश्वास किया और उस तरीके से तैयारी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें आपकी मेहनत। गाइड करने वाला तो गाइड करता है, मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया, जिनके कम स्कोर आए उनको भी मैंने गाइड किया, लेकिन इसमें आपकी मेहनत है कि आपने उन सारी बातों को, क्योंकि मैं सिर्फ कह सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक व्यक्ति के घर पर जाकर के उसको मार मार के पढ़ा सकता हूं। मैं सिर्फ कह सकता हूं जो बातें उसको फॉलो करता है उसको रिजल्ट देखने को जरूर मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा इन चीजों को जान करके। अब आप, जैसे ये होता है कि जब हम पढ़ाई में आते हैं, जब हम तैयारी में आते हैं सीयूईटी पीजी में, तो एक बहुत तगड़ा डाउट आता है, आपके सामने भी आया होगा और सबके सामने आता है कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। दोनों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे आपने मैनेज किया? दोनों चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? सर कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर कराते थे, उससे हो जाता था, और फैक्ट सर आप एमसीक्यूज लगवाते थे, उससे हो गया। बाकी
सर का वैसे मतलब बुक्स वगैरह बताते थे, जो भी इम्पोर्टेंट था बताते ही थे, मैंने वही किया, बाकी से मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया, सिर्फ आपसे ही पढ़ा। ओके, ठीक है। तो वही होता है ना कि फैक्ट जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, समझना, वहां से अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना, और जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको बार बार रिवाइज करना, जिससे कि जो है वो सारी चीजें आपको याद होती चली जाएं। ठीक है, तो अब एक बहुत सिर्फ रिवाइज भी एक चीज है जो कर सकते हैं सर। हाँ, सिर्फ रिवीजन मैंने बहुत ज्यादा किया सर, मतलब आपसे ही मैंने सीखा था, आपने कहा सिर्फ रिवीजन करो सर, जो चीज नहीं आता उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो सर। मतलब WPT IPT मैंने एक चीज को 10-10 बार पढ़ डाला, जबकि एक तो मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा कि ये चीज मैंने इस वर्ड के बाद इस वर्ड को लिखा है, तब तक मतलब मैं उसे छोड़ नहीं पाई। पॉलिटिकल थ्योरी की तो पेज मेरे निकल गए पीछे के सब, इतना टफ लगता था सर वो, लेकिन जब एकदम पूरा आसान हो गया तब सर उसे छोड़ा जाके, लेकिन थ्योरी टफ लगती थी, अब सर कुछ टफ नहीं लगता, लगता है सब आसान है। बिल्कुल, मेहनत करने से सारी चीजें जो टफ होती हैं वो आसान तो हो जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ था कि जैसे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भैया टॉप स्कोर है आपका, ठीक है, तो सबसे जो दिक्कत की बात होती है कि फैक्चुअल डेटा, जैसे बुक्स हो गया, ईयर हो गया, IR में बहुत सारे ईयर हैं, क्रोनोलॉजी हो गई, इसको कैसे याद रखा जाए? इतना भंडार है पूरा, कैसे याद रखें? उसके लिए क्या टेक्निक यूज किया आपने, कैसे उसको किया, बताएंगे डिटेल में? सर मैं तो डेट फैक्ट में तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, मैं तो रटी हूँ, सारा फैक्ट मैंने रटना ही होता है, बिल्कुल रट डाला था। तो मेरे घर वाले भी कह रहे थे तुम इतना तेज क्यों पढ़ती हो, मैंने कहा मुझे इसी तरह से याद होता है, मैं क्या करूँ सर, बुक भी किसी तरह से याद करना, और सर रही बात डेट की, तो ठीक है डेट इस तरह से चलो, इस टाइम पे किसी का मेरे घर पे DOB है, किसी का जन्म हुआ तो चलो इससे याद करो, फिर इससे सर इसके बाद जैसे सर मैंने पढ़ा बर्लिन ब्लॉकेट 1948, उसके बाद कोरियन वॉर 1950 से 53, तो सर बस इस तरह से याद करके इसके 2 साल बाद ये हुआ, इसके 4 साल बाद ये हुआ, इसके मतलब बर्लिन ब्लॉकेट के 12 साल बाद सर, मतलब 14 साल बाद क्यूबा में स्काई क्राइसिस हुआ, तो सर मतलब इसी तरह से बस। बिल्कुल, आपने उसको कोरिलेट करके पढ़ते चली गई, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और जहां तक बुक्स की बात है तो जितनी बार आप उसको देखेंगी उतना ही वो आपके दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हो सकता है हमें नहीं याद है, लेकिन जब MCQ करने आप जाएंगी तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन वो हो जाते रहे होंगे, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। तो अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चे बहुत सोचते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि जो टॉपर होते हैं ना, जो 240 प्लस वाले बच्चे हैं, ये ऊपर से डायरेक्ट गिराए जाते हैं, वो यहां पैदा नहीं होते हैं। उनके बारे में ऐसी धारणा होती है कि भैया वो तो कुछ अलग ही करते हैं, टॉपर्स तो कुछ अलग ही करते हैं। तो आप बताएं, आप क्या अलग करती थी? यानी जो एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है कि क्या करना, कैसे करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं वो उसको फॉलो कर सकें। कुछ नहीं, मैं भी सभी की तरह, मैंने मामूली सी लड़की हूँ सर, मैंने कुछ खास नहीं किया, और मुझसे भी ज्यादा पढ़ने में तेज लोग हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ सर, बस थोड़ा मुझे सर, मैंने कुछ किया नहीं खास सर, बस सर पढ़ती थी, ये था कि मैं पढ़ती थी। वही मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अप्रोच करते थे, कैसे PYQs को सॉल्व करते थे, कैसे जो है बार बार रिवीजन करती थी, ठीक है, इन्हीं सब पहलुओं पर बात करना है। सर PYQs को आपने अपलोड कर दिए थे ऐप पर, और PYQs आपने YT पे भी कराए सर, मैंने उसको पूरा किया। आपने जितने सर, आपने उस पे टैली पे जो भी भेजा था अदर यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर, उसको मैंने सॉल्व किया सर, आपने जो भी दिया, बाकी आपकी कंटेंट मैंने फॉलो किया, बाकी कुछ मेरे पास था नहीं। बिल्कुल, तो यानी आपने जितना कंटेंट दिया उसको मैंने सबको पढ़ा, छोड़ा किसी को नहीं था। बिल्कुल, यानी आपने सिंसियरिटी के साथ, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो आने वाले एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी को मेंटेन किया इन्होंने,
रोज पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, जो भी बताया गया उसको ये करती रही अच्छे तरीके से, रिवीजन किया बार बार, ठीक है, PYQs लगाए, MCQs लगाए, बहुत सारे उन MCQs को भी रिवाइज किया बार बार। तो यही वो स्ट्रेटेजी है जो टॉपर बनाते हैं। टॉपर कोई हवा से आसमान से नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो आपको भी यही करना है जो मुस्कान ने किया, जो सभी टॉपर्स क्या करते हैं। अब कुछ बातें आपको जरूर बतानी पड़ेगी मुस्कान, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। दो चार आप बताएं कि जो मतलब बच्चे करते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं कि हाँ ये भी करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जो इस एग्जाम में जिससे बचना चाहिए, अपने आप को उनसे दूर रखना चाहिए, वो गलतियां ना हो। तो सबसे बड़ा चीज है मल्टीपल रिसोर्सेज का ना यूज करना, फैक्ट। और दूसरा चीज सर जिससे हम मतलब जिसके साथ हम जुड़े हैं उन्हीं से जुड़े रहते। सर मैंने मालवी एकेडमी को परचेज किया सर, तो फिर मैं उसी से ऐड थी सर, बस उसी से कनेक्ट थी। और सर मुझे ट्रस्ट था, आप हमेशा कहते थे मुझ पे विश्वास रखो सर, तो मुझे आप पे विश्वास था कि मैं कर ले जाऊंगी। तो फिर आप यही कहते थे हमेशा मुझ पे विश्वास रखो और जेएनयू तुम लोग पहुंच जाओगे सर, बस वही एक था, वही बात थी। मुझे एक यूनिवर्सिटी लेना था, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, क्योंकि मुझे हमेशा से सर यही लगता था कि यूनिवर्सिटी में हमेशा बड़े लोग पढ़ते हैं। तो फिर अब हमें यही लगता है कि जब हम भी पढ़ सकते हैं तो फिर एक मामूली इंसान होके मैं भी पढ़ सकती हूँ, तो फिर सब पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा कोई अपने कद से नहीं होता है, कोई अपनी संपत्ति से बड़ा नहीं होता है, बड़ा व्यक्ति अपने ज्ञान से होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, सोक्रेटिस दो तरीके के नॉलेज की बात करते हैं, एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज और एक ट्रू नॉलेज। तो इल्यूजन ऑफ नॉलेज में भले ही आप कह सकते हो कि धन, संपत्ति, ठीक है, फिजिक, इनकी वजह से कोई बड़ा बनता है, लेकिन सत्य तो यही है कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वही उतना बड़ा है। और क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगी, आप भी बड़ी हैं, आप भी बड़े हो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से आप बड़े हो और ज्ञान सबसे ज्यादा ऊपर होता है। तो मिस्टेक्स की जहां तक बात किया मुस्कान ने, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं, कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है, कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है। जो चीजें जैसे पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ते रहना है अच्छे तरीके से। बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है कि भैया पढ़ाई लिखाई ना करो और बस इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, और दुनिया भर के फेसबुक, इंस्टा और इन सब में लगे हुए हो। तो जब आप तैयारी करो तो थोड़ा सा ढंग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मुस्कान कि जैसे मान लीजिए कि जब आपका एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, सिलेबस तो आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, तो सिलेबस की सारी चीजों को रिवाइज कैसे किया जा सकता है, या फिर करना है या नहीं करना है। एग्जाम के जब 2-4 दिन बचे होते हैं तो उस टाइम की स्ट्रेटेजी क्या होती है आपकी, किस तरीके से आप उसको अप्रोच करते हैं, यानी इतने डेटा आपके पास हो जाएंगे, इतने फैक्ट हो जाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको कैसे आप रिवीजन करती थी? सर मतलब मैं हमेशा रिवीजन ही करती थी, मतलब जब सिलेबस खत्म हो गया, आपने सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दिया, तो सर रिवीजन ही करना था। और मैं सर दिन में मुझे कोई काम ज्यादा रहता नहीं था तो मैं पढ़ती ही थी, बाकी कोई फालतू का काम था नहीं। किस तरीके से आपने रिवीजन किया? नोट्स बनाए होंगे आपने, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, रिवीजन तो किया। रिवीजन तो बहुत लोग करते हैं, पूरा बुकलेट उठा के पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन तो करते हैं सर। किस तरीके से किया आपने कि वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो गया चीजें? सर मैं पूरी तरीके से नोट्स बनाई हूँ, पूरा एकदम बहुत अच्छे से बनाई थी सर, सब कुछ नोट डाउन करती थी। तो फिर वही सब जब से पढ़ते पढ़ते मतलब एक बार पढ़ते हैं 2 घंटे लगते हैं, फिर पढ़ते हैं मतलब 1 घंटे लगता है, फिर पढ़ते पढ़ते सर मतलब ऐसा लगने लगा सर जैसे मैंने इक्वलिटी उठाया, लिबर्टी उठाया सर। तो फिर उसको पहले तो मुझे बहुत टफ लगा, फिर बाद में सर जैसे जैसे मतलब पढ़ती गई तो सर जब मुझे एक बार जब मैंने एक दिन लिबर्टी उठाया, जब मैंने उसको 5 मिनट में पूरा पढ़ लिया, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है इसमें, मतलब आपने जितना पढ़ा मुझे लग गया कि सब आता है। तब सर मुझे अब लगा कि मतलब अब मेरा रिवीजन हो गया है, तो जब बिल्कुल मतलब आ गया था तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा आपको। बिल्कुल यही वो अप्रोच है जो फॉलो करना चाहिए कि हर एक टॉपिक की हर एक लाइन लास्ट में नहीं पढ़ी जा सकती है।
अंत में सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको देखने हैं और उसको रिवीजन करके निकल जाना है। स्टार्टिंग से आपको ऐसी तैयारी करनी है कि लास्ट टाइम में बहुत सारी चीजें छूटी ना रह जाएं। ठीक है, तो अब कुछ लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपसे बातचीत होगी मुस्कान। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि मालवी एकेडमी ने किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में सहयोग किया। वैसे तो आपने काफी कुछ बताया हुआ है, बट फिर भी एक एंड नोट पर आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहा? सर मैं तो 100% क्रेडिट देती हूँ मालवी एकेडमी को। बाकी सर सही बता रहे हैं कि अगर आप नहीं होते या फिर सूरत सर, मतलब आप जैसे टीचर नहीं आते तो शायद इम्पॉसिबल था मेरे लिए, क्योंकि सर मैंने एकदम शुरू से सीखा है। सर जो कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ना सिखाती है, सर उस तरह से आपने हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में सिखाया है। तो सर मालवी एकेडमी के लिए तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मालवी एकेडमी की पूरी टीम, सर आप, सूरज सर की भी क्लासेस देखती थी, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाते थे, उनकी भी क्लासेस बिल्कुल। देखते रहते थे। आप सभी का जो फीडबैक होता है वही हमें और ज्यादा अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट आता है तो इस तरीके से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वो चीजें करने के लिए। तो अगर हम एक बार आपसे ये जानना चाहें लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में कि सबसे आप पीवाईक्यू का क्या रोल है, रोल ऑफ पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसको पढ़ करके आप मतलब पीवाईक्यू क्यों पढ़ें, एस्पिरेंट जो आ रहे हैं उनको आप कैसे परसुएट करेंगे कि वो पीवाईक्यू पढ़ें, क्या क्या उसके पीछे तर्क है पीवाईक्यू पढ़ने का, क्यों पढ़ें? पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब उसको हम देखते हैं तो हमें लगता है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फिर हम उस पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन के अप्रोच पता चलता है कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। तो उसका रोल बहुत ज्यादा है। पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सर, मतलब पीवाईक्यूज मैंने भी बहुत ज्यादा लगाया सर। नेट का मैंने 2014 से 24 तक पीवाईक्यू सॉल्व किया। जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद, मतलब सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी का छोड़ा नहीं था मैंने। तो बीच में जब आप 15-20 दिन के लिए चले गए थे, आपके घर पे शादी थी, उस टाइम पे सिर्फ मैंने पीवाईक्यू और एमसीक्यूज ही किए थे। बिल्कुल सर मैं एमसीक्यूज कर रही थी उस टाइम पे। वो सारी मेहनत दिख भी रही है मुस्कान, बिल्कुल आपने मेहनत किया था तभी ऐसा रिजल्ट आपको मिला। तो एक जैसे कहते हैं ना कि जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं वो आपसे फाइनल एडवाइस चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहोगे उनको कुछ पॉइंट्स में, कि उनको क्या क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया, आप सारी चीजें बहुत डिटेल में आपने बताई, अंत में फाइनल एडवाइस के रूप में आप उनको क्या बताएंगी कि क्या क्या कर लेना चाहिए उनको, मतलब कौन कौन चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, किस तरीके से तैयारी को वो धार दें अपने, उसके बारे में आप बताएं फाइनल एडवाइस। सर यही है कि जब हमें किसी चीज को करना होता है तो हमारे तो सर जो भी ठान लेते हैं हम वो कर सकते हैं, और सर जब हमें कुछ करना होता है तो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं आ सकती। सर मेरे घर में 6-7 दिन लाइट नहीं होती थी उस टाइम पे। सर फोन चार्ज करना, मतलब किसी चीज को चार्ज करना, सर कैंडल जला के पढ़ना, कभी कभी सर कैंडल भी नहीं होता था उस टाइम पे, सरसों के तेल के दिए जला के भी मैंने पढ़े। भाई कहता भी था कि आंख खराब हो जाएगी, मैंने कहा अब एग्जाम आ रहे अब तो करना ही है, लाइट नहीं है तो क्या कर सकते हैं सर। तो मतलब ये चैलेंजेस आएंगे बहुत ज्यादा, पढ़ाई में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, लेकिन फिर किसी को हमें अपने रास्ते में हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर हमें करने की चाह हो तो। बाकी सर और सर एडवाइस ये बस पढ़ना ही है, पढ़ने से ही सोल्यूशन निकल सकता है, तो फिर पढ़ लेंगे। बिल्कुल, जहां चाह है वहां राह है। पढ़ने में आप मन से पढ़ें, एकदम पूरा मन लगा करके पढ़ें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, रिवीजन करते रहें, अच्छे से कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी कोई भी दुनिया का ऐसा संघर्ष नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक जाने से रोक सकता हो। तो जेएनयू जाने के लिए तैयार हैं आप मुस्कान? बिल्कुल हाँ सर, अब जेएनयू अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो वहीं जाएंगे। बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटी है, सपनों की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बिल्कुल आपका एडमिशन वहां हो रहा है और आप वहां पर जा रही हैं। भविष्य के सभी कामों के लिए जो भी आप करना चाहती हैं जीवन में, जो भी आप बनना चाहती हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। और जो भी जब कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो
बिल्कुल, मैं हमेशा उपलब्ध हूं आप सभी के लिए और बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान। सर थैंक यू तो सबसे पहले आपको जाता है, क्योंकि आपकी वजह से जो भी हुआ वो हुआ। तो सर जो भी किया आपका ही था सर, मैं तो कोई अपना रोल नहीं देती। हाँ मैंने किया, लेकिन सर आपका ही रोल चाहिए थे। मुझे तो सर मतलब क्वेश्चन भी नहीं मिले थे। आपने टेलीग्राम पे जब भेजा तो मुझे क्वेश्चन भी को मिला यूनिवर्सिटी के PYQ JNU DU BHU के। उस टाइम पे भी मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व किया। सर तो कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और नोट्स सर मालवी एकेडमी ने बहुत सारे नोट्स दिए थे। टेस्ट तो लगाती ही थी, तो बहुत सारे मॉक्स भी मैंने लगाए। मालवी एकेडमी भी बहुत ज्यादा टेस्ट थे, बाकी कोई लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे कभी। बिल्कुल, बहुत रिवीजन हो जाए तो सिर्फ क्वेश्चन ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उसी से बिल्कुल मुस्कान, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव में जुड़ने के लिए। और बिल्कुल हम सभी जो है पूरा मालवी एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच मुस्कान। थैंक यू सर। सर दिल से धन्यवाद आपको। सर मम्मी की तरफ से भी थैंक यू, मम्मी ने भी बोला आपको। ओके थैंक यू, मम्मी को प्रणाम बोलना। और थैंक यू सो मच मुस्कान, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। यस सर।